रुचिता एक नास्तिक लड़की होती है। वो भले ही भगवान में नहीं मानती हो, लेकिन उसका स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा होता है। एक दिन जब वो कॉलेज जाने से पहले अपनी सहेली नित्या के साथ मंदिर जाती है, तभी भगवान जी, प्लीज आज मुझे बचा लेना। अगर आज मैं एग्जाम में फेल हो गई तो फिर मेरी घर पर खैर नहीं। ये मैं आपको 101 रुपए चढ़ावा चढ़ा रही हूँ। प्लीज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान जी और मुझे पास कर दीजिए। वही दूसरी तरफ रुचिता बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत से मिलती है। बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पिछले 1 हफ्ते से मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। काकी, आपके साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरा टिफ़िन है और ये कुछ पैसे हैं। ये भी रख लीजिए और पेट भरकर खाना खाइएगा। धन्यवाद बेटी। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू काकी। रुचिता खुशी खुशी से उस बूढ़ी औरत की मदद करती है। ये देख नित्या उसके पास आती है और कहती है, रुचि, तूने ऐसा क्यों किया? अरे, तुझे तो वो पैसे मंदिर की दान पेटी में डालने चाहिए थे और भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए थी। नित्या, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। गरीबों की मदद करना भी भगवान को प्रसन्न करने के बराबर होता है। और तुझे अगर एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए तुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना होगा। ऊपर से भगवान जी नहीं आने वाले तेरी एग्जाम लिखने। समझी डफ़ो? चल अब, तू भी ना कितनी नास्तिक है कि पूछो ही मत। रुचिता के कर्म अच्छे थे। वो हर किसी की मदद किया करती और बड़ों का आदर सम्मान करती। कॉलेज के क्लासमेट अभिनव और रुचिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभिनव को रुचिता के नास्तिक होने के कारण थोड़ी चिंता सताती है। अभिनव, मेरे घर वाले अब मेरे मास्टर्स के बाद मेरी शादी के बारे में सोचने वाले हैं। जॉब तो मैं अभी भी कर रही हूँ। उन्हें तो मैं जॉब का बहाना भी नहीं दे सकती। तुम्हें जल्द से जल्द अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बताना ही होगा। ओह यस रुचिता, तुम बेफिक्र रहो। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये नास्तिक है और मेरा परिवार पूरा उसके अपोजिट। मेरा परिवार इतना पूजा पाठी है कि इसका वहाँ सेटल होना बिल्कुल ना के बराबर है। गुरु माँ भी हमारे रिश्ते के लिए मानेंगी कि नहीं, क्या पता। अभिनव का परिवार काफ़ी बड़ा होता है और वो लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वो लोग गुरु माँ भैरवी देवी को खूब मानते थे, जो आश्रम से हर रोज उनके घर में आती थी। अभिनव को अब अपने और रुचिता के रिश्ते के बारे में बहुत चिंता होती है, लेकिन जब उन दोनों की कुंडली मिलन होता है तभी गुणों का मेल होने के कारण उनकी शादी हो जाती है। लेकिन गुरु माँ और अभिनव का पूरा परिवार इस बात से अनजान था कि रुचिता एक नास्तिक लड़की है। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले ले। रुचिता के ससुराल में उसकी सास वंदना, ससुर प्रेमेंद्र, जेठ भावेश, जेठानी उर्वशी, उर्वशी और भावेश की छोटी बेटी रूही और दादाजी रघुनाथ होते हैं। रुचिता बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए ये फूल रखकर गैस पर तिलक लगाओ
और माँ अन्नपूर्णा की आराधना करके रस्म शुरू करो। लेकिन माँ जी, ये सब जरूरी है क्या? खाना ही तो बनाना है। खाना दिल से बनाया जाता है। फिर ये तिलक और फूल वगैरह। हाय दया, ये कैसी बात कर रही है तुम देवरानी मैडम? क्या तुम्हें इन सब चीजों में विश्वास नहीं है क्या? नहीं, नहीं है मुझे विश्वास। मुझे बस अच्छे काम और नेक मन में विश्वास है। रुचिता अपनी जेठानी उर्वशी को चुप करा देती है और वो पहली रसोई के लिए शीरा बनाने लगती है। लेकिन गलती से उसके हाथ से दूध का पतीला गिर जाता है और सारा दूध फर्श पर गिर जाता है। जब गुरुमाँ रसोई में आती है तभी वो दूध पर फिसलकर कमर के बल बुरी तरह गिर जाती है। उई माँ! गुरु माँ की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां एकत्रित हो जाते हैं। गुरु माँ की तो नैया डूब गई। बड़की बहू, हद में रहो। चुटकन बहू, ये दूध तुमसे कैसे गिर गया? आप लोग ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए? ये सब छोड़िए, पहले गुरु माँ को उठाइए। अभिनव और भावेश गुरु माँ को उठाते हैं। गुरु माँ अब बहुत क्रोधित हो चुकी थी और वो सबके सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाती है। ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, अपशगुन हुआ है, वो भी नई बहू के हाथ से। दूध का गिरना पनौती का प्रतीक होता है, चंद्र दोष को बढ़ाता है। हाय दैया, तो अब क्या करे गुरु माँ? गुरु माँ, अब इस भूल का क्या तोड़ है? कैसे मिटेगा ये अपशगुन? अब इस चुटकन बहू की पूजा करनी होगी और इसे पूरे 1 हफ्ते तक भूखा और प्यासा रहना होगा। तांत्रिक को बुलाना होगा। व्हाट नॉनसेंस! आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना गुरु माँ? कुछ भी बके जा रही हो आप तो। मैं कोई पूजा वूजा नहीं करने वाली और ना ही भूखी प्यासी रहूंगी। समझ गई आप? रुचिता की बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं और गुरु माँ भैरवी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। चुटकन बहू, ये क्या बेहुदगी है? तुम गुरु माँ से ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? पापा जी, मेरे हाथ से दूध गलती से गिर गया, उसमें मेरी क्या गलती है? छोटी सी प्रॉब्लम का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? वंदना और प्रेमेंद्र, इस लड़की को समझाओ, वरना हम कुछ अनुचित कर बैठेंगे। गुरु माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे समझाएंगे। घर के सभी लोग मिलकर रुचिता को खूब समझाते हैं। रुचिता, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज इस मैटर को यही सॉल्व कर दो। प्लीज रुचिता, गुरु माँ की बात मान लो। नहीं अभिनव, चाहे जो भी हो जाए, मैं इनकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। मैं पूरे घर का शुद्धिकरण कर दूंगी, लेकिन बाद में तुम्हें ही हानि होगी और तुम्हारे कारण इस घर को। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आप लिख के लीजिए। घर के सभी लोग रुचिता के इस बर्ताव से बहुत हताश और गुस्से में थे। रात में सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी, ये लीजिए गुरु माँ, ये आपके लिए सात्विक भोजन। रुचिता, गुरु माँ खाना नहीं खाती, ये सिर्फ जल ग्रहण करती है। नो सॉलिड फूड, ओनली लिक्विड। ओ नो, ये तो बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। ताज्जुब की बात है, इतने सालों से
सिर्फ लिक्विड पर रहकर भी आप इतनी फिट हो? ग्रेट। वंदना, सभी घर वाले घर पर ही है ना? ग्रहण लग चुका है। हमने सभी से कहा था कि ग्रहण लगने के बाद कोई घर के बाहर नहीं जाएगा। गुरु माँ, वो भावेश अभी तक नहीं आया है। वो मेरे जीना मेरे लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लाने गए हैं। ये सुनकर गुरु माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम्हारे मस्तिष्क में जंग लग गया है क्या बड़की बहू? तुम्हें पता है ना, ग्रहण लगने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। आज दिन में भी अपशगुन हुआ है। गुरु माँ, ये सारी दकियानुसी बातें हैं। ग्रहण लगने के पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं। चुप रहो तुम और अपने मुख पर ताला लगा लो, नास्तिक कही के। सभी बहुत घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर में एम्बुलेंस में एक लाश आती है और वो और किसी की नहीं बल्कि भावेश की ही होती है। भावेश! देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इस रुचिता के कारण हुआ है। आखिर ग्रहण का नतीजा दिख ही गया और इस रुचिता के द्वारा किए गए अपशकुन का दुष्परिणाम भी। रुचिता ये सब देखकर एकदम चौंक जाती है। भावेश की मौत से घर के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और पूरी तरह टूट जाते हैं। उर्वशी अब एक विधवा बन गई थी। रुचिता को इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ना ही दिन में वो दूध गिरने का अपशगुन होता और ना ये बड़की बहू मेरे भावेश को यूं ग्रहण की रात में बाहर भेजती। हमारे भावेश की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, बड़की और चुटकन बहू। अब इन दोनों को कोसकर भावेश वापस लौट आने वाला है क्या प्रेमेंद्र? मेरे भावेश जी कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? भावेश जी। रुचिता को रात भर नींद ही नहीं आती। वो करवटें बदलती रहती है। क्या सच में गुरु माँ की बात सच थी? क्या सच में अपशगुन और ग्रहण जैसी चीजें असलियत में घटती हैं? मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जेठ जी की मौत यूं अचानक से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। रुचिता का नास्तिक मन अपशगुन और ग्रहण जैसी घटनाओं को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगले दिन घर में महाहवन रखा जाता है और हर तरफ दिए लगाए जाते हैं। ये धुआं! ओह नो! दादाजी को तो इस हवन के धुएं से खांसी हो रही है। फिर रुचिता रघुनाथ के लिए जग से ग्लास में पानी डालती है और उसे पानी देती है। लेकिन तभी गुरु माँ के दो रखवाले रुचिता को रोक लेते हैं। चुटकन बहू, तुम ऐसे बीच हवन में किसी को भी जल ग्रहण करने नहीं दे सकती। ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। भावेश की आत्मा को शांति मिले इसीलिए भी, और इस ग्रहण की सारी बुरी शक्तियों का वास मिट जाए इसीलिए भी। लेकिन गुरु माँ, ये पूरे घर में इतने दिए जलाए हैं, कहीं किसी दिए के कारण आग लग गई या और कुछ हो गया तो? और ये धुआं, कितना एयर पोल्यूशन बिखर रहा है। दादाजी इस धुएं से एलर्जिक है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और आपने उर्वशी दीदी को यूं घर के बाहर क्यों बिठाया है?
जस्ट बिकॉज वो एक विधवा है? कितनी जमीन में ढसी हुई सोच है आप लोगों की। रघुनाथ जी, समझाइए अपनी बहू को। छुटकन बहू, चिंताग्रस्त मत हो बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी घूंघट ओढ़ लो और अभिनव संग इस हवन में बैठो। रुचिता को गुरु माँ के मंसूबे में कुछ गड़बड़ सी लगने लगती है, इसीलिए वो उनके आश्रम में बिना पूछे चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तभी आई नो कि गुरु माँ के आश्रम में किसी को एंट्री नहीं है, लेकिन मैं तो आज ढूंढ के ही रहूंगी कि इस आश्रम को उन्होंने इतना मिस्टीरियस क्यों बना रखा है। आखिर कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें। रुचिता चल ही रही होती है कि तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। वो एक कक्ष में एक कंकाल लटकते हुए देखती है। ओ माय गॉड, ये कंकाल! लेकिन आश्रम जैसी इतनी पवित्र जगह पर ये कंकाल कैसे? ये कोई भूत बंगला तो नहीं और ना ही कोई साइंस लैबोरेटरी है। तो फिर ये कंकाल यहाँ पर क्या कर रहा है? रुचिता अपने आप से ये कह रही होती है कि तभी उसे किसी फर्नीचर के हिलाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है ये उस कमरे से आ रही है। फिर रुचिता एक बंद कमरे के पास जाती है और वो उसे खोलने जा रही होती है कि तभी गुरुमा उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है और उसे पीछे ढकल देती है। आउच! तुमने यहाँ आने का दुस्साहस भी कैसे किया? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे अनुमति के बिना इस आश्रम में एक पंछी तक कदम नहीं रख सकता। तो तुमने कैसे रखा? लेकिन गुरुमा, ये एक आश्रम है और आश्रम भी एक मंदिर ही होता है, तो फिर कोई क्यों नहीं आ सकता इसमें अपनी मर्जी से? दिन के 8 प्रहर में भी कुछ समय के लिए एक मंदिर के पाट बंद किए जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे आश्रम में लोग तभी आते हैं जब भजन, कीर्तन और प्रवचन हो। अब जाओ यहाँ से। अभी मेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगर मैंने गुरु माँ को इस बंद कमरे और इस कंकाल के बारे में पूछा तो ये समझ जाएगी कि मैं यहाँ इनकी पर्सनैलिटी के पीछे छुपी हुई मिस्ट्री के बारे में जानने आई हूँ और पहले ही ये गरम तवे पर तप चुकी है। भागो बाबा भागो। घर का माहौल कुछ दिनों तक मातंग भरा ही होता है। कुछ दिनों बाद जब सभी एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तभी छुटकन बहू, अभिनव लल्ला, अब तो तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा होने को है। अब घर में जल्द ही बच्चे की किंकालियाँ गूंजनी चाहिए। हमें स्वर्गवास करने से पहले अपने दूसरे परपोते और परपोती को देखने की इच्छा है। सॉरी दादाजी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और ये क्यों नहीं हो पाएगा, इसके पीछे की वजह तो अभिनव को अच्छे से पता है। रुचिता की बातें सुनकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो छुटकन बहू? वो दरअसल एक एक्सीडेंट के कारण रुचिता इनफर्टाइल यानी बांझ हो गई। आई एम सॉरी माँ, इतनी बड़ी बात मैंने आप लोगों से छुपाई। अभिनव, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या कहीं गिरवी रख के आए हो? सॉरी पप्पा, सॉरी पापा जी। ये तो घोर अनर्थ है। एक बांझ औरत पनौती होती है। एक तो पहले ही ये छुटकन बहू नास्तिक है और ऊपर से बांझ। ये तो पनौती की मूरत है। बड़की बहू विधवा
और अभागन और छुटकन बहू बांझ। इस घर में कलेश तो इन दोनों से ही शुरू होगा। ये आप कैसी बातें कर रही है गुरु माँ? बस, अब बहुत हुआ। अभिनव, अब अपनी बीवी के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मतलब? वंदना, प्रेमेंद्र, इस लड़की को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। रुचिता और उर्वशी को एक कमरे में बंद किया जाता है और नीचे अभिनव को कांटों पर चलना पड़ता है और उसकी महापूजा रखी जाती है। आह आह, नहीं अभिनव, तुझे अपनी रुचिता के लिए और अपने बच्चे के लिए ये सब करना ही होगा। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए बांझ से गर्भवती होने के लिए कई सारी अग्नि परीक्षा देते हैं। देखो कमरे की खिड़की से देवर जी कैसे कांटों पर चल रहे हैं। अब उन्हें 3 दिन तक तपस्या भी करनी होगी। What nonsense! नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे ये सब रोकना ही होगा। रुचिता जब कमरे की खिड़की से अभिनव को कांटे पर चलते हुए देखती है, तभी वो पूरी तरह चौंक जाती है। ये तो सरासर क्राइम है। किसी को इस तरह फिजिकली टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। लेकिन तुम क्या करोगी रुचिता? कमरा तो बाहर से बंद है और ये गुरु माँ की परंपरा है। गुरु माँ की भक्ति में सच में शक्ति है रुचिता। तुम मानो या ना मानो। ओ शट आप जेठानी जी, आप कभी नहीं सुधरोगे। ना जाने इन घर वालों की अकल कब ठिकाने आएगी। बेचारा मेरा अभिनव। रुचिता दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटता और समय यूं ही बीत जाता है। रात में रुचिता अभिनव के पैरों पर ऑइंटमेंट लगाती है। आह, रुचिता, आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। अभिनव, इस सब की क्या जरूरत थी? तुम कब से इन सब में मानने लगे? मैं इनफर्टाइल हूँ और ये हवन यज्ञ एंड ऑल करके मैं झट से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी क्या? कम ऑन यार, तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी ये सब कैसे कर सकते हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें भी मेरे साथ इन सब बातों में अपोज करना चाहिए। रुचिता, गुरु माँ को मैं आज नहीं जानता, मैं उन्हें पिछले 10 सालों से जानता हूँ। उनका कनेक्शन सीधे ऊपर वाले से है, इसीलिए उनकी शक्तियों पर शक करना या उनकी पूजा आराधना का तिरस्कार करना इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, अगर तुम्हें गुरु माँ में इतना विश्वास है तो करते रहो उन पर विश्वास, लेकिन मुझे इन सब बातों में ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। इतना कहकर रुचिता रूठ कर वहाँ से चली जाती है। फिर एक रोज़ गुरु माँ अपने साथ कालिंदी नाम की एक लड़की को लेकर आती है। ये कालिंदी है, हमारे अभिनव की होने वाली अर्धांगिनी। क्या? इतना चौंकने की कोई बात नहीं है। रुचिता एक बांझ है, उस वजह से इस घर में हमें अभिनव की संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए गुरु माँ ने यह फैसला लिया है कि अभिनव का दूसरा विवाह किया जाएगा, वो भी कालिंदी के साथ। कालिंदी गुरु माँ की बहुत बड़ी भक्त है और बहुत पूजा पाठी लड़की है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं सिर्फ रुचिता से प्यार करता हूँ और मैं रुचिता का पति हूँ और मुझे किसी और का पति बनने का कोई शौक नहीं है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो मैं एक और शादी नहीं करने वाला। और रही बात मेरे बांझ होने की, तो आजकल ये ज़माना
बहुत आगे जा चुका है। हम टेस्ट ट्यूब बेबी या एडॉप्शन के जरिए भी बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। तभी अचानक से वंदना अपने हाथ में चाकू ले लेती है और वो अपनी कलाई काटने लगती है। दूर रहो सब। एक बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब दूसरे बेटे को भी जीते जीते मरते हुए नहीं देख सकती मैं। अभिनव, आज तुझे चुनना होगा, मेरी खुशी या रुचिता। माँ, ये क्या जिद है आपकी? तुझे आज जवाब देना होगा। तुझे कालिंदी से शादी करके मुझे खुशी देनी है या फिर रुचिता के साथ रहते हुए मुझे दर्द देना है, वरना मैं अपनी कलाई काट लूँगी। जल्दी बोल, क्या चाहता है तू? ठीक है माँ, ठीक है, करूँगा मैं कालिंदी से शादी। बस अब इस चाकू को नीचे रख दे। ये सारा फैमिली ड्रामा देखकर रुचिता भौचक्का हो जाती है। वही गुरु माँ और कालिंदी बहुत खुश होते हैं। बहुत खूब बेटा, लेकिन मुझे तो रुचिता चाची ही पसंद है। ऐसे नहीं बोलते रूही बेटा। चलो चलो, हम होमवर्क करते हैं। चलो बेटा। उर्वशी रूही को वहाँ से ले जाती है। अभिनव कालिंदी से शादी करने के लिए अब तैयार हो चुका था। ठीक है अभिनव, अगर तुम्हें भी इस दलदल में फंसने का इतना ही शौक है तो यही सही। मैं अब तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन रुचिता, जाने दो इस नास्तिक को। वैसे भी ये जब से इस घर में आई है तब से कलेश पे कलेश हो रहा है। इसका इस घर में ना होना ही शुभ है। रुचिता रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है और अपने मायके में रहने लगती है। नित्या, मुझे पूरा यकीन है वो गुरु माँ में कुछ तो गड़बड़ है। उस घर में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि सभी, यहाँ तक मेरा पढ़ा लिखा पति भी उस गुरु माँ की बातों को सच मानने लगा है। रुचिता, गुरु माँ भैरवी देवी एक बहुत बड़ी हस्ती है। पिछले 10 सालों से उन्होंने अपना आश्रम खोल रखा है और उनके बहुत सारे भक्त हैं। ऐसा कहते हैं कि वो भगवान से बात कर सकती है। ये सारी दकियानूसी बातें हैं नित्या। मैं भी किससे अपनी फीलिंग्स और अपना दर्द शेयर कर रही हूँ। तू भी उन्हीं लोगों की तरह है। तुझे बताकर तो कोई फ़ायदा नहीं। अभिनव और कालिंदी की शादी के दिन पूरे घर को सजाया जाता है। कालिंदी बेटा, तुमने अपने हाथों से जो प्रसाद बनाया है वो प्रसाद सब में बांट दो। फिर पंडित जी के आने पर विवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन गुरु माँ, विवाह के बाद ही प्रसाद खा सकते हैं ना? वंदना, मेरी बात को क्यों टालती हो तुम हमेशा? कालिंदी। जी गुरु माँ। फिर कालिंदी सबको प्रसाद देती है। भैरवी देवी, आप तो कुछ नहीं खा सकती, लेकिन कालिंदी तो खा सकती है ना? कालिंदी, प्रसाद खा लो बेटा। नहीं, कालिंदी होने वाली दुल्हन है और इसीलिए उसका व्रत रखना जरूरी है। दूसरी तरफ रुचिता का मन नहीं मानता और वो अभिनव और कालिंदी की शादी रोकने के लिए आती है। लेकिन वो बाहर खिड़की से गुरु माँ को खाना खाते हुए देखती है। ये क्या? गुरु माँ तो कुछ नहीं खाती थी, फिर ये खाना कैसे खा रही है? और वो भी कालिंदी के सामने। रुचिता उनकी बातें सुनने के लिए चुपके से पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आती है और रूम के बाहर खड़े होकर गुरु माँ
और कालिंदी की सारी बातें सुनती है। आप चिंता मत कीजिए गुरु माँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। 10 साल पहले इस परिवार की वजह से मैंने अपने पति और बच्चे को खो दिया था और इसीलिए मैं इन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। और जब तक मैं इस पूरे परिवार को रास्ते पर नहीं लाती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गुरु माँ का सच जानकर रुचिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कालिंदी जब दरवाजा खोलती है, तभी रुचिता वहां खड़ी होती है। आपका राज मुझे पता चल गया है ढोंगी गुरु माँ। भैरवी, अब मैं पूरे परिवार के सामने तेरा पर्दा फाश करके रहूंगी। रुचिता फटाफट से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागती है और सबको सच बताने जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सभी बेहोश पड़े हैं और कुछ गुंडे आकर रुचिता को भी पकड़ लेते हैं। नहीं, छोड़ो मुझे, ये नहीं हो सकता, छोड़ो। हा हा हा, क्यों? बताओ सबको मेरा सच। रुचिता रानी, हमने जो प्रसाद बनाया था उसमें बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी, जिसके चलते सभी बेहोश हो गए और हम अपने नए मकसद को अंजाम दे सकते हैं। नया मकसद? कैसा मकसद? गुरु माँ के गुंडे रुचिता को पकड़ लेते हैं। तभी, बताओ कालिंदी, कैसा मकसद? उसमें बताना क्या है? तुम्हें मैं लाइव टेलीकास्ट दिखा देती हूँ ना, बिल्लो रानी रुचिता। हा हा हा। तभी वहां पर एक लॉयर आता है और वो कालिंदी और गुरुमा को कुछ पेपर्स देता है, जिन पर गुरुमा और कालिंदी एक एक करके सभी घर वालों के अंगूठे के छापे लगवाने लगते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? भैरवी, कालिंदी, कुछ तो बोलो। वही जो तुम्हें समझ में आ रहा है। हम इन सभी के नाम की जायदाद हड़प रहे हैं ताकि मेरा बदला पूरा हो सके और ये सभी रास्ते पर आ जाए और तिल तिल करके जिए या फिर सड़ सड़ के मर जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भैरवी, हमारे पास समय बहुत कम है और बेहोशी का असर केवल कुछ समय तक ही होगा। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो, ये सरासर गलत कर रही हो और इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही होगी। तू अब अपनी जान की फिक्र कर रुचिता, क्योंकि हम तुझे अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाने वाले हैं। ले चलो इसे गाड़ी में। फिर वो गुंडे रुचिता को गाड़ी में डालते हैं और उसे आश्रम में ले जाया जाता है, जहां पर उसे एक बंद कमरे में कैद किया जाता है। वो बहुत दरवाजा खटखटाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं आ पाती। कोई है? कोई है क्या? मुझे बचाओ, कोई है? मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अगर मैं वक्त रहते ही यहाँ से नहीं निकल पाई तो वो भैरवी और कालिंदी दोनों मेरे परिवार को सड़क पर ला देगी। मुझे कैसे भी करके उन पेपर्स को जलाना ही होगा और सबके सामने उस ढोंगी गुरुमा भैरवी देवी का पर्दाफाश करना ही होगा। रुचिता बहुत चिंतित हो चुकी थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वही उधर गुरुमा और कालिंदी भी बेहोश होने का नाटक करती है और जब सभी को होश आता है, तभी वो लोग गुरुमा और कालिंदी को बेहोश देखकर हैरान होते हैं। हे भगवान, गुरुमा और कालिंदी दोनों भी बेहोश है।
हम सब बेहोश कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो रहा है? पानी लाओ। अभिनव गुरुमा और कालिंदी पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाता है। सभी अपनी उंगलियों पर स्टैम्प के निशान देखकर चकित हो जाते हैं। ये हम सभी के उंगलियों पर स्टैम्प के निशान, ये किसने किया होगा? मुझे लगता है कि ये किसी ने साजिश रची है, हमें अपने जाल में फंसाने की। हमारे प्रसाद में कुछ मिलाकर हमें बेहोश करके हमारे उंगलियों के छापे लेने की। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सभी के नाम की जायदाद खतरे में है, क्योंकि अगर किसी ने स्टैम्प लिए हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जायदाद हड़पने के लिए ही लिए होंगे। तभी कालिंदी कमरे में जाती है और वो उन प्रॉपर्टी पेपर्स को ढूंढने लगती है। अब मैं उन प्रॉपर्टी पेपर्स को सबको दिखाऊंगी और इन सबको घर के बाहर धक्के मारकर निकालूंगी। अब होगी भैरवी और मेरी जीत। अरे लेकिन कहाँ चले गए वो पेपर्स यार? यहीं पर तो रखे थे हमने। क्या हुआ कालिंदी? इन लोगों को पेपर्स दिखाओ और इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। लेकिन पेपर्स ही नहीं मिल रहे हैं ना, मैं करूँ भी तो क्या? तभी आंगन में से रूही की आवाज आती है। रूही ने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को जला दिया होता है। आप दोनों ने जो सबके साथ किया है ना, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मैंने जला दिए हैं। अब आप दोनों को कोई नहीं बचा सकता। आप दोनों को तो पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। ये छोटी लड़की हमारे किए कराए पे पानी नहीं फेर सकती। कालिंदी चलो, इसका काम तमाम करना ही होगा। हाँ, वरना ये हमारा राज सबके सामने लाएगी। भैरवी और कालिंदी दोनों रूही के हाथ से फोन छीनने लगते हैं, लेकिन तभी रूही वो फोन दूर फेंक देती है और भैरवी और कालिंदी को घर के एक स्विमिंग पूल में धकेल देती है। उन दोनों को तैरने नहीं आता, इसलिए वो दोनों डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ। अब तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जहाँ एक तरफ रूही अब अपने फोन को लेकर सभी घर वालों के सामने जाने वाली होती है, वही दूसरी तरफ रुचिता उस बंद कमरे के फर्श को टूटी हुई देखती है। अरे ये क्या? ये फर्श तो टूटी हुई है। इसका मतलब इस फर्श के नीचे से भूमिगत रास्ता हो सकता है, जिससे मैं इस कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। रुचिता उस कमरे की अलमारी को लात मारकर तोड़ती है और उसमें उसे एक हथौड़ा मिलता है, जिससे वह फर्श तोड़कर कमरे के बाहर निकल जाती है। फाइनली मैं निकल ही गई। सबसे पहले मुझे घर जाकर कोई भी अनहोनी होने से पहले रोकनी होगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर रुचिता वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से उसी बंद कमरे के अंदर से आवाज आती है और वो रुक जाती है। ये तो वही बंद कमरा है जिसमें से उस दिन भी आवाज आ रही थी और उस ढोंगी भैरवी ने मुझे तब भी रोक लिया था और बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव किया था। आज तो मैं इस बंद दरवाजे को तोड़कर ही रहूंगी। वही रूही जब घर वालों के सामने फोन लेकर आती है, तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है और रूही बहुत दुखी हो जाती है। अरे नहीं, इसकी बैटरी तो डेड हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको गुरु माँ और कालिंदी का सच? रुचिता वहां उस दरवाजे को उसी हथौड़े से तोड़ती है और तभी
वो वहां पर किसी को कैद देखती है। आप यहाँ कैसे? रुचिता देखती है कि उस बंद कमरे में कैद शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका जेठ भावेश होता है। भावेश को जिंदा देखकर रुचिता एकदम हैरान रह जाती है। जेठ जी, आप जिंदा हैं? लेकिन आप तो ग्रहण की रात को, वो आपकी लाश, वो सब क्या था? रुचिता, मैं उस रात बाहर गार्डन में ही था, लेकिन तभी गुरुमा के गुंडे मुझे किडनैप करके ले गए और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। और मैं जब घर आया था तभी तुम सबको लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदा था। गुरुमा ने चालाकी से ये सब किया है ताकि वो घर वालों को और अंधविश्वासी बनाए। ग्रहण के प्रकोप को सच साबित करने के लिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन जेठ जी, वो गुरुमा ये सब क्यों कर रही है? मैं जानती हूँ कि उसे हमारे परिवार से बदला लेना है, लेकिन क्यों? ये बात बहुत सालों पहले की है। गुरुमा यानी भैरवी का पति और हमारे परदादा दुश्मन थे। परदादाजी के बिजनेस से भैरवी का पति बहुत जलता था और उसने गुस्से में आकर अपनी जान दे दी। उसका कंकाल भैरवी ने आज भी इस आश्रम में संभाल कर रखा है। हाँ जेठ जी, मैंने देखा है उस कंकाल को। हाँ रुचिता, फिर उस सदमे के कारण भैरवी के बेटे ने भी खुदकुशी कर ली और दोनों की खुदकुशी का कारण भैरवी हमारे परिवार को मानती है। इसीलिए 10 साल पहले उसने गुरुमा बनकर हमारी जिंदगी में कदम रखा। ओह नो जेठ जी, हमें उस गुरुमा से हमारे परिवार को बचाना होगा। चलिए। वहाँ रूही जब सबको गुरुमा और कालिंदी का सच बताने जाती है, तभी अचानक से गुरुमा और कालिंदी बाहर से चीखने लगते हैं, बचाओ बचाओ। हे भगवान, कहीं गुरुमा और कालिंदी किसी खतरे में तो नहीं? रूही बेटा, हम तुम्हारी बात बाद में सुन लेंगे, ठीक है ना बेटा? लेकिन मम्मा। घर के सभी लोग रूही की बात काटकर बाहर भागते हैं और गुरुमा और कालिंदी को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाते हैं। लेकिन उतने में गुरुमा के गुंडे रूही को अगवा कर लेते हैं। रूही! वो लोग जंगल की तरफ ही भाग रहे हैं, चलो जल्दी। सभी रूही और गुंडों के पीछे भागने लगते हैं और उनके साथ गुरुमा और कालिंदी भी भागते हैं। उतने में वहां पर रुचिता और भावेश आ जाते हैं। भावेश को देखकर बल्लू वॉचमैन डर जाता है। उड़ी बाबा, ये भावेश सर फिर से जिंदा कैसे हो गए रुचिता मैडम? वो सब आपको मैं बाद में बता दूंगी। फिलहाल आप ये बताइए कि घर के सभी लोग कहाँ भागे हैं? रूही प्रिंसेस को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए हैं, इसीलिए वो सभी जंगल की खाई की तरफ भाग रहे हैं। रूही, मेरी बच्ची। बल्लू तुम एक काम करो, तुम पुलिस को कॉल करके उन्हें लेकर जंगल की खाई की तरफ पहुंचो। ठीक है भावेश सर। सभी जंगल की खाई के पास आ जाते हैं और गुरुमा के गुंडे घर के सभी लोगों को एक एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो। देखो, तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। मेरी बच्ची को छोड़ दो। रूही, मेरी बच्ची। देवर जी, कुछ कीजिए देवर जी। गुरुमा भैरवी जी और कालिंदी कहाँ चले गए? हाँ, वो तो हमारे साथ ही थी। तभी वहां पर
रुचिता और भावेश आते हैं और वो दोनों सभी लोगों को छुड़ा देते हैं और भावेश को जिंदा देखकर सभी चौंक जाते हैं। भावेश, बेटा तुम जिंदा हो? भावेश जी, आप जिंदा हैं? हाँ पापा, उर्वशी, मैं जिंदा हूँ। दरअसल हुआ यूं के। फिर भावेश सबको सारा सच बता देता है और सभी गुरुमा और कालिंदी का सच सुनकर बहुत हैरान और भौचक्का हो जाते हैं। हाँ, पापा सही कह रहे हैं और मैं भी आप लोगों को उस गुरुमा और कालिंदी की सच्चाई बताने ही आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे अनसुना कर दिया और गुरुमा और कालिंदी को बचाने भाग गए। इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा षड्यंत्र। रुचिता, तुम सही थी। गुरुमा के चेहरे के पीछे का राज जानकर मेरे परिवार को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये मेरा भी परिवार है अभिनव। उतने में गुरुमा और कालिंदी वहाँ केरोसिन के डब्बे लेकर आ जाते हैं। उनके पीछे गुंडे भी आते हैं और वो उन सबको वापस पेड़ से बांध देते हैं। भैरवी, तुमने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भैरवी की बच्ची, तुझे तो मैं मार मार के मोर बना दूंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। सुहागन होते हुए भी मुझे विधवा बना दिया तूने। मेरे पति और मेरी बेटी को इतनी परेशानी दी। तुझे तो बवासीर हो जाए, तेरे बाल जल जाए और तू लंगड़ी और अंधी हो जाए। ढोंगी फ्रॉड कहीं की। अब जब सबको मेरे बारे में सब पता चल ही गया है, तो अब मैं तुम सबको जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ? भैरवी, चलो हर तरफ से ये केरोसिन छिड़कना शुरू करो ताकि हम इन सभी को जलाकर राख कर सके। फिर गुरुमा और कालिंदी दोनों सबके चारों तरफ से केरोसिन छिड़कने लगते हैं। सभी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से गुरुमा को शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। शेर, ये देखो, ये शेर शेरावाली का वाहन। अब ये तुम दुष्टों का संहार करेगा, क्योंकि तुम लोगों के कारण मैंने अपना पति और बेटा खोया है। तुम्हारे पति और बेटे की मौत इस परिवार के कारण नहीं हुई है भैरवी। गुरुमा को लगता है कि वो शेर सभी परिवार वालों पर हमला करेगा, लेकिन वो बदले में गुरुमा और कालिंदी के पीछे ही भागने लगता है। बचाओ, बचाओ! शेर उनके पीछे भागता है और वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और जब शेर को कोई शिकार नहीं मिलता, तब वो वहां से चला जाता है। उतने में वहां पर बल्लू वॉचमैन पुलिस लेकर आता है और पुलिस गुरुमा और कालिंदी और गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह रुचिता अपने पूरे परिवार को बचा लेती है। चुटकन बहू, आज तुमने हम सबकी आंखों पर चढ़ी अंधविश्वास की पट्टी को उतार दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति तो इंसानियत ही है। अगर इंसान ही इंसान का अच्छा नहीं सोचेगा, तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम नास्तिक जरूर हो, लेकिन तुम्हारे गुण, तुम्हारी अच्छाई एक सच्चे इंसान से कम नहीं। और फिर पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।